आपके लिए आराधना में कौन सा वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं नहीं जानता कि आप में आपके लिए आराधना के इस समय में जब हम 9:30 बजे से 12 बजे तक या 11:30 बजे तक जब हम समय को बिताते हैं, इस समय में सबसे ज्यादा महत्व आपके लिए क्या रखता है मैं नहीं जानता, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण समय है वो है परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन को कहना। क्योंकि कई दफा जब आप और मैं अपनी आत्मिक जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, जब आप और मैं अपनी आत्मिक जिंदगी में उन्नति चाहते हैं, जब आप और मैं आत्मिक जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज है जो आपकी और मेरी मदद करती है, सिर्फ एक ही चीज है जो आपको और मुझे सामर्थ देती है, सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे लिए गाइडलाइन है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो आपके लिए और मेरे लिए एक गाइडलाइन है प्रियो। जब हम उस वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, वचन को सुनते हैं और उस वचन के ऊपर चलने लगते हैं, तो हमारी जिंदगी, हमारा जीवन और हमारा सब कुछ जो हमारा है वो हमारे अधीन नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के अधीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज को सुना है और परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम उन वचनों पर चलने लगे हैं। कई दफा सिर्फ हम वचनों को सुनते हैं पर उस वचन को हम अपने जीवन में काम करने नहीं देते। इसलिए ही वचन कहता है कि परिंदों ने आकर वचन को, बीज को चुग लिया। आज जब बीज आपकी हृदय पर, आपके आत्मा पर गिरे, तो उस वचन को हम सोख ले, उस वचन को हम ले ले, उस वचन को हम ऐसा ले ले कि वो जड़ पकड़े और हम फलदायी होने पाए। हर एक वचन जो इस स्थान से निकलता है वो सामर्थ्य है प्रियो। कोई भी वचन ऐसा नहीं है जो सामर्थ्य नहीं रखता, पर निर्धारित आपके ऊपर करता है कि आप कैसे उस वचन को लेते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। जरूरी है कि हर एक शब्द, हर एक वचन जो यहां से निकलता है, इस पुलपिट से निकलता है, वो आप तक पहुंचे और आपको आशीषित करे। कई दफा हम इंतजार करते हैं, कई दफा हम सोचते हैं कि हमको कोई प्रोफेटिक वर्ड मिलेगा, है ना। कई बार हम भविष्यवाणी के वचन के लिए इंतजार करते हैं, पर परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी का सबसे बड़ा वचन है। भविष्यवाणी के शब्दों में सबसे बड़ा यदि कुछ है तो वो परमेश्वर का वचन है। यदि आपने और मैंने उस वचन को सुन लिया और आपने और मैंने उस वचन को अंगीकार कर लिया, अपने जीवन में ले लिया, तो वो वचन आपके लिए भविष्यवाणी का वचन बन जाएगा और वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। सो जरूरी है कि आप और मैं हर एक शब्द को जो इस स्थान से निकलता है, हम उसे रिसीव करें और अपने जीवन में उसे अप्लाई करें। मैं सचमुच आनंदित हूं क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे जिंदा रखा है और इस 2022 के दिसंबर के महीने में हम परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर पा रहे हैं। इससे बढ़कर और कोई भी बात नहीं है प्रियो। बहुत से लोग थे जो इस 2022 में एंटर भी नहीं कर पाए, कोविड और बहुत सारी चीजों ने उन्हें खत्म कर दी, पर आज आप और मैं उन सारी बातों से निकलकर, उन सारी चीजों से निकलकर आज हम यहां पर खड़े हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जितने दिन बचे हैं इस दिसंबर महीने के, उन सारे दिनों में परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे। जितने भी शब्द हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए कह सकते हैं वो कम ही है प्रियो। यदि हमारी जबान लाखों करोड़ और अनगिनत भी हो जाए, फिर भी हम उस खुदा की वो तारीफ नहीं कर सकते जिसके वो काबिल है। वो खुदा आपको हर दिन आशीषें दे रहे हैं। ऐसी आशीषें, कई दफा ऐसी आशीषें होती है जो आपने कभी मांगी भी नहीं, पर खुदा ने आपके जीवनों में दे दी है। पर क्या हम उन आशीषों को एक्नॉलेज करते हैं? क्या हम उन आशीषों को याद भर भी करते हैं? जरूरी है कि जो आशीषें खुदा ने आपके और मेरी जिंदगियों में दी है, उन आशीषों को हम गिने, हम उन्हें काउंट करें कि खुदा कितने महान है, परमेश्वर कितना महान है, जो मेरे जीवनों में आशीषों को हर दिन हर पल देते रहते हैं। वो खुदा महान है प्रियो, सचमुच महान है। जब हम आराधना कर रहे थे, बार बार आत्मा से सिर्फ एक ही चीज निकल रही थी, हाँ प्रभु आप अवर्णित है,
आपका वर्णन नहीं कर सकते। हम कई दफा सोचते हैं कि हमारे मुख से अच्छे शब्द निकलेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी या परमेश्वर को अच्छा लगेगा। कभी आपने आपके छोटे बच्चे जब होते हैं, जब वो तुतलाने लगते हैं और आपको उन शब्दों में माता पिता कहते तो अच्छा लगता है या गुस्सा आता है? कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना? ऐसा तो नहीं कि हम उसको एक देते हैं अच्छे से बात कर, हम खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कुछ कह रहा है, वो एक्नॉलेज कर रहा है। ठीक वैसे ही जब आप और मैं अपने खुदा को धन्यवाद कहते हैं तो उस खुदा के चेहरे पर भी मुस्कान आती होगी, खुदा भी आनंदित होगा, क्योंकि वो आपका और मेरा पिता है, स्वर्गीय पिता है। तो जरूरी है कि इस 2022 के खत्म होने के पहले हम उस खुदा को धन्यवाद देना न भूलें। हम उसे दिल से धन्यवाद दें, हम उस खुदा को दिल से धन्यवाद दें। हम डिसाइपलशिप की सीरीज में चल रहे हैं और आज 16th पार्ट है। कितना? 16वां पार्ट है और हम चेले बनने की इस प्रक्रिया में अभी भी है। हम में से बहुत लोग हो सकता है कि विचार कर रहे होंगे कि मैं कैसा चेला बन सकता हूं या मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला कैसे बनूं। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते रहें और जो भी वचन यहां से निकल रहा है यह आपके लिए मदद है, यह आपके लिए गाइडलाइन है कि आप इन वचनों के आधार पर एक सच्चे चेले प्रभु यीशु मसीह के बन सकते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक रखा है डिसाइपलशिप, ये तो सीरीज चली रही है, पर उसमें सब टॉपिक जो आज मैंने रखा है वो ये है कि शिष्य स्वयं को नकारता है। शिष्य स्वयं को नकारता है। डिसाइपल डिनाई आवरसेल्व्स। डिसाइपल डिनाई आवरसेल्व्स। जो चेला होता है वो अपने आप का इनकार करता है, वो अपने आप का इनकार करता है। जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुरु है, तो ये जरूरी है कि आप और मैं अपने आप का इनकार करें और उस प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान दें, उस प्रभु यीशु मसीह की तरफ नजर करें और उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चले। मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए, लूका उसका 9वां अध्याय वचन 23 और 24। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। आमीन, हालेलुया। वचन का शुरुआत ही कहता है कि उसने सबसे कहा। किससे कहा? सबसे। यानी प्रभु यीशु मसीह आज आपसे भी कह रहे हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों को करना पड़ेगा। यह वचन साफ तौर पे उसी बात को दर्शाता है। 3 चीजों को करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, अपने आप का इनकार करें। क्या करें? अपने आप का इनकार करें। हम आगे देखेंगे कि हम किन बातों का इनकार कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि हम किन बातों का इनकार अपने जीवन में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम अपने आप का इनकार करें। दूसरी बात इस वचन में यह है कि हम अपने क्रूस को उठाएं। किसके क्रूस को? पड़ोस वाले के क्रूस को? अपने क्रूस को। यह जरूरी है कि हम अपने क्रूस को उठाएं। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। हम क्या करते हैं पता है आपको? जब हम वचन पढ़ने लग जाते हैं, जब हम परमेश्वर में मजबूत होने लग जाते हैं, जब हम थोड़े उकाब के समान उड़ने लग जाते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह को भी पीछे छोड़ देते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के आगे निकलना चाहते हैं। पर आज वचन आपको सिखा रहा है कि आप और मैं यदि प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं तो हमें सबसे पहले अपना इनकार करना है, प्रभु यीशु मसीह के समान उस क्रूस को उठाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। जो फुटप्रिंट्स प्रभु यीशु मसीह के हैं, यदि उन्हीं पद चिन्हों पर आप और मैं चलने लगे तो आपका और मेरा जीवन कुछ अलग होगा। आपका और मेरा चलना फिरना उठना बैठना अलग होगा।
आपका देखना, आपका लोगों के प्रति देखने का रवैया, आपको लोगों के प्रति प्रेम करने का रवैया, आपको लोगों के संग रहने का रवैया पूरी तरह से बदल जाएगा प्रियो। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के समान बन रहे हैं। हमेशा याद रखें, हर एक मसीही जो अपने आप को मसीही कहलाता है, उसका आइडल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। कई दफा हम लोगों को उदाहरण बनाते हैं, है ना, कई दफा हम दूसरों को एग्जाम्पल्स अपने लिए क्रिएट करते हैं, पर बाइबल में प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर ना तो कोई हुआ और ना कभी होगा। यदि परमेश्वर महान है, प्रभु यीशु मसीह महान है, तो उनको छोड़कर और हम किसकी तुलना करें, हम और किसके पीछे जाए? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिसको हम अपना आइडल मान सकते हैं, जिसके पीछे हम चल सकते हैं। इसलिए अपना इनकार करें, अपने क्रूस को उठाए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। आमीन, हालेलुया। आज का जो टाइटल है वो क्या है? अपना शिष्य अपना इनकार करता है। तो आज मैं कुछ 4 महत्वपूर्ण बातों को आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप अपने जीवन में इनकार कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में आपको मदद मिलेगी। मेरे साथ वचन निकालीजिए, रोमियो उसका 12वां अध्याय और 19 वचन। रोमियो उसका 12वां अध्याय और 19 वचन। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। आमीन। वचन साफ तौर पे कहता है कि बदला न लेना। आज यदि हम किसी बात का इनकार कर सकते हैं, यदि हम किसी बात का अधिकार छोड़ सकते हैं, तो वो है बदला लेने का अधिकार। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो हमें बदला लेना छोड़ना पड़ेगा। हम में से कई दफा ऐसा होता है कि कई दफा किसी व्यक्ति ने कुछ किया है, जब मैं यहां पर खड़े होकर इस वचन को कह रहा हूं, तो मैं ये वचन मेरे लिए भी है, राइट। कई दफा मेरे जहन में भी, मेरे जीवन में भी जो कुछ लोगों ने बुरा किए हैं, कई दफा उनकी याद मुझे बार बार सताती है। आप लोगों को सताती है? सिर्फ एक व्यक्ति की सताती है, बाकी सब स्वर्ग जाने वाले हैं। हम कई बार उस व्यक्ति को बार बार याद करते हैं जिस व्यक्ति ने आपके लिए और मेरे विषय में बुरा कहा या बुरा किया है। वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि बदला न लेना। बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। जब आप और मैं इस अधिकार को, बदला लेने के अधिकार को हम छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप टेक ओवर कीजिए, आप मेरे बिहाफ में लड़िए, तो परमेश्वर खुद कहते हैं कि लड़ना मेरा काम है। क्या? लड़ना मेरा काम है। आपको और मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, आपको और मुझे युद्ध करने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ ध्यान दें, हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ नजर लगाए रखें, तो परमेश्वर जरूर आपके लिए और मेरे लिए रास्तों को खोलेंगे और आप और मैं, हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम व्यर्थ में अपना समय बिताते हैं लोगों के विषय में सोचने के लिए। यदि किसी ने आपके लिए और मेरे लिए बुरा किया है, तो हम उसके विषय में सोचते रहते हैं। आज वचन आपको और मुझे सिखा रहा है कि बदला लेने के अधिकार को आज हम छोड़ दे, हम बदला ना ले, हम सिर्फ परमेश्वर के तरफ देखें और परमेश्वर को यह अनुमति दे कि खुदा आप ही मेरे बिहाफ में लड़िए, आप ही मेरे बिहाफ में चलिए। जब हम बदला लेने से इनकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बिहाफ में लड़ते हैं। सोचकर देखिए, आपका और मेरा लड़ना टेम्पररी हो सकता है, पर जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपके और मेरे बिहाफ में बोलते हैं, तो फिर वो व्यक्ति आपके और मेरे बिहाफ में कभी फिर नहीं बोल सकता। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर की तरफ ध्यान दें और बदला लेना छोड़ दें। तो सबसे पहली चीज और महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम बदला लेने के अधिकार को हम छोड़ दें। हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को दें
और परमेश्वर को यह अनुमति दे कि परमेश्वर आप मेरे बिहाफ में लड़िए या आप मेरे बिहाफ में बात कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, कोई चीज का अधिकार यदि हम छोड़ सकते तो वो है अच्छी प्रतिष्ठा। अच्छी प्रतिष्ठा, मेरे साथ वचन को निकाल लीजिए, मत्ती उसका 5वां अध्याय और 11वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11। मत्ती उसका 5वां अध्याय और 11 वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। ये प्रतिष्ठा किस काम की जो परमेश्वर की महिमा न करती हो? आपकी और मेरी प्रतिष्ठा किस काम की यदि वो परमेश्वर की महिमा न करती हो? जरूरी है कि आप और मैं अपने अहम को त्यागे, अपने घमंड को परे करें, अपने ईगो को बाजू में रखें और परमेश्वर के लिए सदैव तैयार रहे। यदि कोई आपकी निंदा करता है, यदि कोई आपके लिए बुराई करता है, तो प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा करें। हम कई दफा उन चीजों में हम उलझ जाते हैं, हम उन बातों में उलझ जाते हैं जिसके कारण हम सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति को कुछ कहूंगा या कुछ बोलूंगा। हम उन बातों में उलझ कर रह जाते हैं। यदि किसी ने आपके खिलाफ कुछ कहा है, यदि कोई आपकी खिलाफत कर रहा है, तो परमेश्वर के सन्मुख जाए, परमेश्वर के करीब जाओ और कहे कि खुदा, मैं जानता हूं कि आप मेरी प्रतिष्ठा करने वाले परमेश्वर है। आप ही मुझे ऊंचा कर सकते हैं, आप ही मेरी महिमा कर सकते हैं, आप ही मेरी बड़ाई कर सकते हैं, आप ही मुझे ऊंचाई पर बैठा सकते हैं। तो जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर की तरफ नजर करें, हम इस संसार की तरफ ध्यान न दें, हम यहां वहां ध्यान न दें, पर परमेश्वर की ओर निगाहें करें, परमेश्वर की ओर निगाहें करें। यदि आप और मैं अच्छी प्रतिष्ठा यदि आपकी और मेरी है, तो उस प्रतिष्ठा को बाजू करें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। ये कई दफा बहुत कठिन होता है प्रियो। जो चीजें हमने सांसारिक तौर पे अर्जित की है, वो चीजें आपको और मुझे नम्र होने नहीं देती। जो डिग्री, जो नॉलेज, जो चीजें हमने अर्जित की है, वो सारी चीजें आपको और मुझे नम्र होने नहीं देती। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं अपने आप को नम्र करें, अपने ईगो को बाजू में रखें और अपनी अच्छी प्रतिष्ठा को भूल जाए। कई दफा जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कई दफा जो लोग विशेष तौर पे सेवकाई करते हैं, उनके लिए तो और कठिन है, क्योंकि हम कई दफा लोगों को खुश नहीं कर सकते। हम हर बार हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यदि आज घर पे आप जाएंगे, उसके बाद घर में जाने के बाद एक आप काम कीजिएगा, गूगल में जाइएगा और सर्च कीजिएगा पास्टर इज ऑलवेज रॉन्ग। क्या सर्च कीजिएगा? पास्टर इज ऑलवेज रॉन्ग। तो एक बहुत अच्छी पोयम उसमें आएगी, उस पोयम को आप ध्यान से पढ़िएगा। वो पोयम कहती है कि यदि पास्टर चर्च में जल्दी आता है तो लोग बोलेंगे कि उसके पास्टर के पास कुछ काम धाम नहीं है, जल्दी आता है। यदि लेट आता है तो बोलेंगे कि पास्टर जिम्मेदार नहीं है। ऐसी बहुत सारे कारण उसमें दिए हुए हैं। सो वो कारण सिर्फ पास्टर्स लोगों के लिए ही अप्लाई नहीं होते, आपके लिए और मेरे लिए भी होते हैं, आपके लिए भी होते हैं। सो जब आप आज जाएंगे घर पर, उस पोयम को याद से पढ़िए और मेरे लिए भी आप जरूर से प्रार्थना कीजिएगा। हम कई दफा सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर की राह पे चल रहे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मैंने कुछ समय पहले बताया था आपको कि जब मैं नया नया खुदा में आया था, एक परमेश्वर के दास ने बोले थे कि परमेश्वर के पास आ जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। मैं बहुत साल तक ढूंढते रहा परमेश्वर के दास को। फिर हो सकता है कि परमेश्वर के पीछे, और होता है कि जब हम परमेश्वर को मानने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में तकलीफें आती है, परेशानी आती है, परिस्थिति आती है।
पर जिस तरह से दाऊद कहता है कि तू मेरे संग है, हर परिस्थिति में तू मेरे संग है, तो हर एक उन बातों में, हर एक उन परिस्थितियों में, हर एक उन चीजों में परमेश्वर आपके साथ चलते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें और अपनी प्रतिष्ठा का इनकार कर दें। आपके भीतर, आप में जो भी भलाइयां है, जो भी अच्छाइयां है, उन सारी बातों को परे करें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। तो दूसरी बात का इनकार आपको और मुझे करना है, वो है आपके और मेरी प्रतिष्ठा का। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो आपको और मुझे इनकार करना है, वो है, ये बहुत कठिन वाली चीज है, अपनी मर्जी से पैसे को खर्च करना। अपनी मर्जी से पैसे को खर्च करना, ये बहुत ही तकलीफ वाली चीज है। मेरे साथ वचन निकाल लीजिए, मत्ती उसका 6वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, हाँ, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ वहाँ ध्यान न दे, पैसों को अपने मर्जी से खर्च करना बंद कर दे। पहले दिन जैसे सैलरी आई, हम सबसे पहली चीज खर्च करने का ही सोचते हैं। यदि आप ये सोच के चले कि जो पैसा, जो सैलरी मुझे मिली है वो मेरी नहीं है बल्कि परमेश्वर की है, तो हम कैसे उसको खर्च करेंगे? हम सोचेंगे, राइट? हम ध्यान देंगे कि क्या चीजें हमारी जरूरत की है, क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हमारे लिए वैल्यू रखती है। जब आप और मैं इन बातों के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं कि जो चीजें आपकी और मेरी है वो हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है, प्रभु यीशु मसीह की है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उन चीजों का अधिकार ले लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन बातों का अधिकार ले लेते हैं। यदि आज आप और मैं ये कहते हैं कि जो भी पैसा है वो मेरा नहीं बल्कि खुदा का है, तो आज से परमेश्वर आपके पैसों का अधिकार ले लेंगे। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। जब हमने, जिस दिन खुदा ने हमारे हाथ में पैसे दिए, उस दिन जब हमने अंगीकार किया कि खुदा ये पैसा हमारा नहीं बल्कि आपका है, और हमने उस पैसे को दे दिया, ये न सोचते हुए कि हमारा महीना कैसे जाएगा, हमने उस महीने में सबसे ज्यादा आशीषें देखी है। हालेलुया। आपका हालेलुया थोड़ा धीरे हो सकता है क्योंकि हो सकता है आपने अब तक उसको टेस्ट नहीं किया है। हमारा हालेलुया बड़ा इसलिए है क्योंकि हमने उसे टेस्ट किया है। हमने अपने जीवन में देखा है कि जब हमने, खुदा ने जो हमें दिया है उसको जब हमने सो कर दिया, परमेश्वर ने ऐसे तरह से आशीषित किया है कि हम भी खुद आश्चर्यचकित हुए। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है प्रियो। आपको मिलता नहीं क्योंकि हम देते नहीं। एक बार पास्टर हरी से मैं बात कर रहा था और मैंने उनको पूछा कि देने का तरीका क्या है, यानी सबसे अच्छा देने का तरीका क्या है। पास्टर हरी ने कहा कि जब चुभे ना, जब चुभे, देते समय जब चुभे, हमको कब चुभता है पता है आपको?
जब 1000 रुपए आपके पास आखिरी बचा है और पवित्र आत्मा आपके कान में आके बोल रहे हैं कि 1000 रुपए डाल दे, ये भी डाल दे, हम लोग प्रार्थना करने की शुरुआत कर देते हैं, यह आवाज मुझसे दूर हो जाए। कई बार जब आप और मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर कदमों को उठाते हैं, तभी हम पतरस के समान बन सकते हैं। उस नाव में 11 लोग बैठे थे, पर एक व्यक्ति ने कदम को बाहर निकाला और पानी पर चलने लगा। जब आप और मैं विश्वास करते हैं, विश्वास का प्रतिफल आपको और मुझे मिलता है। जरूरी है कि आप और मैं अपने पैसों के पर भी अधिकार न रखें। कई दफा हम सोचते हैं कि जो सैलरी आपको मिली है उसके वजह से आपका घर चल रहा है, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आपका घर चल रहा है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट आपका खुदा नहीं है, परमेश्वर आपका खुदा है। यदि आप कहीं पर एम्प्लॉय है तो आपका एम्प्लॉयर आपका खुदा नहीं है, परमेश्वर आपका खुदा है। वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए आपके हाथों में पैसे आ रहे हैं। इसलिए अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने का अधिकार आज हम छोड़ दें। क्या कभी आपने ऐसा किया है कि जब आपके पास पैसे हैं और आपने प्रार्थना की है कि खुदा आप मेरी मदद करो कि मैं कैसे खर्च करूं? मैंने किया है। कई दफा इतनी मदद मिली है जब मैंने प्रार्थना किया है कि खुदा मेरे पास ये पैसा है, मुझे इसको कैसे खर्च करना है, आप मदद करो। खुदा ने सहायता की है। हो सकता है आने वाले समय में हम बिब्लिकल फाइनेंस के विषय में हम जरूर सीखेंगे कि परमेश्वर जो आपको और मुझे पैसे देते हैं उसको हमको कैसे खर्च करना है। सो आज किस बात का अधिकार छोड़ना है? अपने मर्जी से खर्च करने का अधिकार आज आप और मैं छोड़ दे। जैसे ही आपके पास सैलरी आए, मैं जानता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में देना शुरू किए हैं, और सबसे पहला यदि ट्रांजैक्शन यदि कोई करते हैं तो वो परमेश्वर को देने का ट्रांजैक्शन करते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया है। कई दफा यदि मेरे को पता करना है कि गवर्नमेंट की सैलरी हुई या नहीं हुई, मेडिकल वालों की सैलरी हुई या नहीं हुई है, मेरे को कैसे पता चलता? पता है आपको? तुरंत लोगों के अमाउंट आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन यदि कोई करते हैं तो वो जो परमेश्वर का जो है उसे देने का। ये चीज मैंने बहुत साल पहले सिखाई थी, दो साल पहले शायद से मैंने इस चीज को सिखाई थी। बहुत से लोग इस बात को कर रहे हैं और आज वो आशीषित हो रहे हैं। इस साल भी आप ऐसा ही करें। सबसे जो आखिरी जो ट्रांजैक्शन होगा आपका वो परमेश्वर के लिए करें, और सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन होगा वो परमेश्वर के लिए करें। न्यू ईयर का सबसे पहला ट्रांजैक्शन, कहीं पर भी पैसे खर्च ना करें, सबसे पहले परमेश्वर के भवन में दे। उसके बाद आप देखिएगा कि ये साल कैसा आपको आशीषित करता है। मैं सच कह रहा हूं, आप यदि 31 को आप कहीं जाने का प्लान बनाए हैं तो उसको कैंसिल कीजिए, क्योंकि 31 के दिन आप बहुत सारी अनगिनत गवाहियों को आप यहां पर सुनने वाले हैं, और बहुत महान गवाहियों को सुनने वाले हैं कि परमेश्वर ने 2022 में कैसे लोगों को आशीषित किया, कैसे परमेश्वर ने इस वचन को पूरा किया, अ सीजन ऑफ ओपन डोर्स, कैसे परमेश्वर ने लोगों के लिए दरवाजों को खोले। आप जरूर से गवाहियों को सुनेंगे, और इसके लिए 31 को शाम को जब हम मिलेंगे तो आप कहीं पर भी और जाने का प्लान न बनाएं, अपना आखिरी ट्रांजैक्शन खुदा के भवन में कीजिए। ये कई बार सिखाया नहीं जाता कलीसिया में, इसलिए जो गिविंग है वो लोगों को समझ में नहीं आती, जो देने वाली बात है वो लोगों को समझ में नहीं आते। इसलिए आज अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने का अधिकार हम छोड़ दें। चौथी और आखिरी बात, हम अगले सप्ताह और कुछ बातों को देखेंगे कि हम किन बातों का अधिकार हमें छोड़ना है, पर आज
हम 4 बातों को ही देख रहे हैं। हम दुश्मन से नफरत करने का अधिकार छोड़ दें। हम अपने दुश्मन से नफरत करने का अधिकार हम छोड़ दें। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 5वां अध्याय वचन 43 से 47 तक। मत्ती उसका 5वां अध्याय वर्स 43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। वचन साफ तौर पे कहता है कि हम अपने दुश्मन से नफरत करने के अधिकार को आज हम छोड़ दें। सोच कर देखिए, यदि खुदा आपके और मेरे समान सोचने लग जाए तो क्या होगा? यदि परमेश्वर आपके और मेरे समान सोचने लग जाए तो क्या होगा? ये जरूरी है कि हम जो हमारे लिए गलत सोचते हैं या गलत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। आज क्या आप एक छोटा सा काम करेंगे? घर जाने के बाद एक डायरी निकालिए। आपको ऐसा लगता है जो मेरे दुश्मन है उनके लिए उनके नाम लिखने की शुरुआत कीजिए। सप्लीमेंट लगेगा तो आप बताइएगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपके दुश्मन हैं, बट उनके लिए आप उनके आज नाम लिखिए और 2022 खत्म होने के पहले उनके लिए आप प्रार्थना करें और उनको अपने दिल से माफ कर दें। उन्होंने आपको माफ किया या नहीं किया वो आगे की बात है, पर सबसे पहले आप अपने दुश्मनों को माफ करें। जिसको आप कंसीडर करते हैं आपके दुश्मन है, उनके लिए लिस्ट बनाइए और उनके लिए प्रेयर करने की शुरुआत कीजिए। मैंने किया है और बहुत सारे एरियाज में मैंने उन व्यक्तियों को बदलते हुए देखा है। हम कई बार सोचते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, और परमेश्वर की नजर में हर कोई एक समान है। इसलिए आप और मैं जज ना बने, है ना? आप और मैं जज न बने। नर्स है, डॉक्टर है, तो वही बने रहिए, जज न बने। क्योंकि जब आप और मैं अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं तो हम परमेश्वर की नजर में हम गलत ठहराए जाते हैं। एक वचन ने मुझे बहुत डरा दिया था एक बार। वचन ये कहता है कि यदि तू भेंट देने के लिए परमेश्वर के भवन में आए और यदि तू अपने भाई से बैर रखता है, उस भेंट को वही रख और जाकर अपने भाई से सुलह कर। उसके बाद उस भेंट को दाल तब स्वीकार किया जाएगा। हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के हाथों में हम दे रहे हैं, पर हम आज भी लोगों से नफरत कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि वो बातें स्वीकार की जाएगी। वो स्वीकार इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने आज भी लोगों के प्रति अपने दिल में कड़वाहट रखा है। ये आसान नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। मैं यहां पर खड़े रहकर ये बातें कह जरूर रहा हूं, पर मैं उन बातों से गुजरा हूं। ये आसान नहीं है कि हम अपने सताने वालों के लिए माफी मांगे या उनके लिए प्रार्थना करें या उनके लिए आशीष के शब्द को बोले। पर जब आप इन बातों को करते हैं तो आप एक अलग तरह से अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ दिखते हैं। इसलिए आज अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, जो आपसे नफरत करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें माफी दे और उनके लिए दुआ करें। आने वाले समय में आप जरूर से बहुत सारी चीजों को आपके जीवन में और उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलता हुआ देखेंगे। आमीन, हालेलुया। ये टॉपिक बोलते समय सब लोग शांत हैं, इसका मतलब ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा।
सो अपने दुश्मन से नफरत करने का अधिकार आज हम छोड़ दें। तो आज हमने 4 बातों का इनकार करना, 4 बातों के ऊपर से अधिकार छोड़ने के विषय में हमने सीखा है। सबसे पहली बात, बदला लेने के अधिकार को हम छोड़ दें। दूसरी बात, अच्छी प्रतिष्ठा का अधिकार हम छोड़ दें। तीसरी बात, अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने का अधिकार हम छोड़ दें। और चौथी और आखिरी बात, दुश्मन से नफरत करने का अधिकार हम छोड़ दें। जब इन 4 बातों को हम छोड़ देते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहराते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अप्रूव किए जाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आप आशीषित हुए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम खुदा को धन्यवाद दें आज के कलाम के लिए। थैंक यू फादर। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से हम अपने आप को आप ही के हाथ में सौंपते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारी सुधि ली, आपने हमें अपने कलाम को हम तक पहुंचाया प्रभु, ताकि हम उस कलाम से, उस वचन से हम सीख सके और अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सके। खुदावंद, जितने लोग यहाँ आज मौजूद हैं, जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं पिता, उन सबों के जीवनों में आप आज इन 4 बातों को आप होने दीजिए प्रभु जी। और हम जानते हैं पिता, जब इन बातों को हम करते हैं तो हम आपके करीब पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। खुदावंद, इस 2022 को हम आप ही के हाथ में सौंपते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारी सुधि ली है। आप हमारे सहायक बन के हमारे संग खड़े रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावंद, आने वाले संपूर्ण समय को हम आप ही के हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमेन, आमेन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए, हम सबों के साथ सदैव बना रहे। आमेन।